तो अभी तक आप सब इस बात को लेकर परेशान थे कि IMU CET अपना एप्लीकेशन कब लॉन्च करेगी, कब आप फॉर्म भरेंगे, कब एग्ज़ाम देंगे, करेक्ट। लेकिन इसका तो किसी को भी नहीं पता है, बिकॉज जब तक ये कोरोना वायरस वाला चीज़ ख़त्म नहीं हो जाता है, लॉकडाउन ख़त्म नहीं हो जाता है, तब तक मुझे नहीं लगता IMU की तरफ से कुछ भी नोटिफिकेशन आने वाला है। ठीक है, तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि वेबसाइट को फॉलो करते रहिए कंटिन्यूसली, कभी भी आ सकता है। मैं खुद भी पर्सनली उसको फॉलो कर रहा हूँ। तो जैसे ही आता है मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है और क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन उससे पहले अब क्या हुआ है कि जितने भी IMU के इंस्टीट्यूट्स थे, एफिलेटेड इंस्टीट्यूट्स, उन सब ने अपना फॉर्म रिलीज़ कर दिया है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, आपको कॉलेज एप्लीकेशन फॉर्म अब फिल करना पड़ेगा, वो ज़रूरी है। ठीक है, IMU जब आएगा तब हम भर देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप कॉलेजेस के फॉर्म नहीं भरेंगे तो बाद में आपको फिर एडमिशन नहीं मिल पाएगा, चाहे आप IMU दे भी दें। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं इससे पहले कि ज़्यादा लेट हो जाए। तो फॉर्म कैसे भरना है, कैसे स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है, इस बारे में मैं अब आपको बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और बहुत अच्छे से सुने और जैसा मैं बताऊंगा वैसा ही करें। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन था कि सर स्पॉन्सरशिप के लिए अच्छी कंपनीज कौन सी है, कौन से कंपनीज को अप्रोच करना है, कब उनके फॉर्म रिलीज़ होंगे, कब आप भरेंगे, कैसे कैसे क्या क्या होगा। तो अब उस चीज़ का टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी के स्पॉन्सरशिप के जो फॉर्म्स हैं और जो टेस्ट है वो आपको कॉलेज ही गाइड करेगा, कॉलेज ही आपको बताएगा। और कॉलेज के अपने टाई अप्स हैं कंपनीज के साथ, तो वही कंपनीज को बुलाएंगे और टेस्ट कंडक्ट कराएगा आपका। ठीक है, तो स्पॉन्सरशिप के लिए तो आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप कॉलेज का फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। फॉर्म आप फिल करेंगे तभी आपकी स्पॉन्सरशिप के लिए टेस्ट कंडक्ट कराएगी कॉलेज। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको अलग से स्पॉन्सरशिप के लिए अप्लाई नहीं करना है, कॉलेज ही आपको गाइड करेगा कैसे स्पॉन्सरशिप लेना है। ठीक है, मैंने बहुत सारे कॉलेजेस को मेल किया था, जितने भी IMU के एफिलेटेड कॉलेजेस हैं उनको मेल किया था ये पूछने के लिए कि उनका एडमिशन प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से स्पॉन्सरशिप मिलेगा, क्या सब। तो उनमें से कुछ कॉलेजेस का मेरे पास मेल आया, कुछ का नहीं आया है। हालांकि हो सकता है कि लॉकडाउन की वजह से मेल ना आया हो या लेट हो रहा हो, बट 4 या 5 कॉलेजेस का मेरे पास मेल आया है जिसमें उन्होंने सारी चीज़ें बताई हैं कि कैसे क्या करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब आप कॉलेज का फॉर्म फिलअप करेंगे तो फिलअप करते टाइम वहाँ पे IMU का स्कोर और एप्लीकेशन नंबर मांगा जाता है। ठीक है, यही प्रोसीजर था। पहले हम क्या करते थे, IMU का फॉर्म फिलअप करते थे, उसके बाद कॉलेज फॉर्म फिलअप होता था। तो कॉलेज फॉर्म में IMU का जो एनरोलमेंट नंबर है वो मेंशन करना ज़रूरी होता था। लेकिन क्योंकि अभी लॉकडाउन का सिचुएशन है, IMU तो डिले हो गया है, लेकिन कॉलेजेस अपना एडमिशन डिले नहीं करना चाहती, वो अपना जो सीट्स है वो बुक करके रखना चाहती है। तो उस केस में आपको उनका फॉर्म भरना है। अब फॉर्म भरने के लिए ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट जाओ और वेबसाइट पे आप फॉर्म भर दो, नहीं, वो नहीं करना है। क्या करना है, पहले आप कॉलेज को अप्रोच कीजिए, कॉलेज को कॉल कीजिए। ठीक है, उनसे पूछिए कि मुझे से फॉर्म भरना है, तो IMU CET तो अभी लेट होगा, तो उस केस में IMU CET वाला ऑप्शन छोड़ना है, क्या करना है, तो वो बताएंगे। क्योंकि एक कॉलेज ऐसा है जिनका मेरे पास मेल आया, उनसे मेरी बात भी हुई फ़ोन पे, तो उन्होंने बोला कि आप अगर वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें आपको IMU का ऑप्शन मांगेगा, मतलब IMU के एनरोलमेंट नंबर का ऑप्शन आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो उस केस में उन्होंने क्या किया है, उनको वो आपको एक मेल पे या व्हाट्सएप पे एक एक्सेल शीट भेजेंगे, उसमें आपको अपना सारा डिटेल फिल करके उनको भेजना है। ठीक है, जैसे आप फिल करके भेजेंगे उसके बाद वो लोग आपसे पेमेंट के लिए बोलेंगे। जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो फीस होता है, आई थिंक किसी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स का अलग अलग है, जिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की मैं बात कर रहा हूँ उनका 2000 है, तो 2000 रुपीज़ आपको फीस पे करना है, तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो आपसे जो भी स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड बातें हैं वो आपको बताएंगे। तो आपको डायरेक्टली जाके वेबसाइट पे अंधाधुंध फॉर्म नहीं फिल करना है, बिना सोचे समझे, बिना जानकारी लिए आपको कुछ नहीं करना है। तो इन्फॉर्मेशन आपको पहले लेना है। ठीक है, कैसे लेना है, कहाँ लेना है, मैं भी बताता हूँ आपको। तो ये मैंने एक लिस्ट तैयार की है। ठीक है, मैंने खुद ही लिखा है ये सारा कुछ, जिन जिनका मेल मेरे पास आया था कंपनीज़ का, सॉरी इंस्टीट्यूट्स का जिनका मेल आया था मेरे पास, तो मैंने उसी में से सारे डिटेल एक शीट में लिख लिया ताकि बताने में इजी हो आप लोगों को। एक और चीज़, डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टीट्यूट्स के नाम, उनके ईमेल आईडी और उनका फ़ोन नंबर मेंशन कर दूंगा, ताकि आप लोगों को अलग अलग जाके ढूंढना ना पड़े। उन नंबर्स पे और उन मेल आईडीज़ पे अगर आप मेल करेंगे तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, और सारा जो भी रिलेटेड आपके इश्यूज़ हैं वो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं डायरेक्टली। ओके, तो जो पहला मेल मेरे पास आया, रिसीव हुआ, वो था इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट का, जो कि नोएडा में है।
दिल्ली के पास है, दिल्ली एनसीआर में आता है, ठीक है। IMI भी इसका शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। इनका मेल आईडी और फ़ोन नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अब IMI का कुछ कंपनीज़ के साथ टाई अप्स है। ये कंपनीज़ हैं फ्लीट मैनेजमेंट, डॉकेंडेल, डायनाकॉम, VR मैरीटाइम, सिनर्जी और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनके साथ इनके टाई अप्स हैं। तो ये सबसे बड़ी कंपनीज़ हैं इनमें से, जितने भी उनके टाई अप्स हैं। तो इनमें से फ्लीट, डॉकेंडेल, डायनाकॉम, VR मैरीटाइम, सिनर्जी, ये सब बहुत अच्छी कंपनीज़ है, ठीक है। तो ये सारी कंपनीज अपना स्पॉन्सरशिप कंडक्ट कराती है IMI के थ्रू। तो अगर आप IMI में एडमिशन लेते हैं तो वो लोग इन कंपनीज में आपके स्पॉन्सरशिप को प्रोसेस करेंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम एक चीज़ है, इसमें क्या होता है, जो बड़ी कंपनीज हैं उनका अपना अलग क्राइटेरिया होता है, अलग एलिजिबिलिटी होती है। कैसे? अब जैसे कि मान लीजिए फ्लीट मैनेजमेंट है, तो फ्लीट मैनेजमेंट में इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए आपका PCM में 70% और इंग्लिश में 70% होना चाहिए। 70% प्लस 70%, समझ गए। एडमिशन के लिए आपको 60% ही चाहिए, इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए। उसके लिए आपको 60% इन PCM एंड 60% इन इंग्लिश चाहिए। लेकिन स्पॉन्सरशिप अगर आप लेना चाहते हैं फ्लीट में, सिर्फ फ्लीट की बात कर रहा हूँ मैं, फ्लीट मैनेजमेंट में, तो उसके लिए आपका 70% मिनिमम होना ज़रूरी है, समझ गए। बट अगर आपका नहीं है 70% तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। और भी बहुत सारी कंपनीज है, सब कंपनीज की अपनी अलग क्राइटेरिया होती है। फ्लीट की थोड़ी ज़्यादा है, तो बाकी कंपनीज की आपको ठीक ठाक मिल जाएगी कम। तो वो आपको देखना होगा कि आपका परसेंटेज क्या है और किस कंपनी में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारा जो डिटेल है, ये सारा गाइडेंस आपको कॉलेज की तरफ से मिल जाएगा। जैसे आप उनको फीस पे कर देंगे एप्लीकेशन की, प्लस फॉर्म फिलअप कर देंगे, उसके बाद वो खुद ही आपको कॉल करके आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे। नेक्स्ट है तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट। इनका भी मेरे पास मेल आया था, इसका भी मेल आईडी और फ़ोन नंबर्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं। इनके पास जो कंपनीज आती हैं वो है फ्लीट, मर्स्क, MSC, V-Ships, नॉर्ट्रेंस एक्सेट्रा। तो बहुत सारे कंपनीज हैं इनके पास जो स्पॉन्सरशिप यहाँ के स्टूडेंट्स को देती है, ठीक है। तो इसमें भी आपको पहले फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्म फिलअप करने से पहले, जैसे मैंने अभी बताया, एक चीज़ का ध्यान रखना, डायरेक्टली जाके फॉर्म फिलअप मत करना, ठीक है। पहले आप जो नंबर्स मैंने दिए हुए हैं उन नंबर्स को आप कॉल कीजिए, उन नंबर्स पे, ठीक, कॉल करके उनसे पूछिए कि क्या क्या प्रोसेस है, आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, मैनुअली फिल करना है या डायरेक्टली वेबसाइट पे करना है। तो वो उनसे पूछ लेना है एक बार ज़रूर, ठीक है। प्लस ईमेल आईडी भी है, अगर वो फ़ोन पे रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। मेल आईडी भी मैंने मेंशन कर दिया, तो मेल आईडी पे आप मेल भेजेंगे तो वो लोग रिप्लाई ज़रूर देंगे। नेक्स्ट है एंग्लो ईस्टर्न। तो एंग्लो ईस्टर्न में क्या है, एंग्लो ईस्टर्न अपने ही जो कंपनी है उनकी शिपिंग की, उसमें वो लोग स्पॉन्सरशिप दे देते हैं, ठीक है। तो उनका भी मैंने ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर मेंशन कर दिया डिस्क्रिप्शन में, तो उनको भी आप कॉल करके एक बार पूछ सकते हैं। उनके भी वेबसाइट पे फॉर्म तो लाइव है, आप भर सकते हैं, लेकिन पहले आप एक बार फ़ोन ज़रूर कर लें। नेक्स्ट है ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम स्टडीज़, जो कि लोनावला में है, मुंबई के आसपास, और इनका भी मैंने मेल आईडी वगैरह दे दिया है, ठीक है। ये भी अपने ही कंपनी में स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करते हैं, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग, आपने सुना होगा, बहुत बड़ी शिप्स हैं, बहुत पुरानी कंपनी है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इनका इंटरव्यू और टेस्ट पास कर लेते हैं तो ये लोग स्पॉन्सरशिप आपको दे देंगे अपनी ही कंपनी में। इसके बाद आता है अप्लाइड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि न्यू दिल्ली में है, इसको ARI भी बोलते हैं। इनका भी सारा डिटेल मैंने दे दिया है, ठीक है। इनके तरफ से अभी तक मेरे पास कोई मेल तो नहीं आया है, बट इनका फ़ोन नंबर है, तो उस फ़ोन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करके इनसे पूछ सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है, ठीक है, और इनके पास भी बहुत सारे कंपनीज़ का टाई अप है। 6th है TS रहमान, जो कि बहुत फेमस है, मुंबई में है, ठीक है। इनका भी डिटेल गिवन है, और इन्होंने वैसे अपने वेबसाइट पे तो कोई डिटेल ऐसा नहीं दिया हुआ कि कौन सी कंपनी से इनका टाई अप है या क्या है। तो इनसे आप डायरेक्टली फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि इनका स्पॉन्सरशिप का प्रोसेस क्या है, कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। गाइडेंस ये लोग देंगे या नहीं देंगे, वो सारा चीज़ें आप इनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो मैंने अभी आपको 6 इंस्टीट्यूट्स के नाम बताए हैं जो कि एफिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं। उनका सारा जो डिटेल है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये 6 जो इंस्टीट्यूट्स हैं, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इनको आप कॉल कीजिए, इनके फॉर्म्स आप फिल कीजिए, ठीक है। और जब आप स्पॉन्सरशिप के लिए अपीयर होंगे तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक ही कंपनी में अपीयर हो रहे हैं, ठीक है। आपको बहुत सारी कंपनीज़ में अपीयर होइए, जितना आप हो सकते हैं, जितने ज़्यादा कंपनीज़ में आप होंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मान लीजिए आप फ्लीट में दे रहे हैं, अब आप
फ्लीट के अलावा और किसी में दे ही नहीं रहे स्पॉन्सरशिप का टेस्ट, तो क्या होगा कि अगर फ्लीट वाले किसी कारण आपको रिजेक्ट कर देते हैं तो आपके पास स्पॉन्सरशिप नहीं मिल पाएगा। करेक्ट। तो इसलिए कम से कम 4-5-6 कंपनीज में तो स्पॉन्सरशिप दीजिए। एक में नहीं होगा तो दूसरे में हो जाएगा, दूसरे में नहीं तो तीसरे में हो जाएगा, किसी ना किसी में तो होगा ही। करेक्ट। अब बात आती है कि इसके बाद क्या करना है। जैसे आप फॉर्म फिलअप करेंगे, आप एक फाइनलाइज कीजिए कौन सी इंस्टीट्यूट्स में आप भरना चाहते हैं फॉर्म। किसी एक में मत भरिए। देखिए फॉर्म उतना महंगा नहीं है, जैसे कि जो IMI है, क्या है इसका नाम, इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, इनका फॉर्म महंगा है, 2000 रुपये चार्ज कर रहे हैं। बट वहीं अगर आप एंग्लो ईस्टर्न का देखेंगे तो एंग्लो ईस्टर्न का कम है। सिमिलरली ग्रेट ईस्टर्न का भी फॉर्म का चार्ज कम है। तो ये सारे फॉर्म्स तो आप भर ही दीजिए, समझ गए, ताकि अगर एक इंस्टीट्यूट में नाम ले तो दूसरे में मिल जाए। ठीक है। और सबका अपना अलग अलग टाई अप है कंपनीज के साथ। जैसे आप देखेंगे तोलानी का मर्स के साथ भी है, MSC के साथ भी है। लेकिन वहीं अगर आप IMI का देखेंगे तो उनके वेबसाइट पे मर्स और MSC का नहीं दिया हुआ है। ठीक है, टाई अप। तो हो सकता है कि उनका ना हो या पहले हो अब ना हो, तो ऐसे हो सकता है। तो हर इंस्टीट्यूट्स का अपना अलग टाई अप होता है। मैच भी होता है, जैसे फ्लीट का 2 जगह है टाई अप्स, एक तो IMI में भी है और तोलानी में भी है, समझ गए। तो ऐसा भी हो सकता है। तो आप एक काम कीजिए, आप कम से कम 3 या 4 इंस्टीट्यूट के फॉर्म भरिए। ठीक है। और जब जब वो बोलेंगे स्पॉन्सरशिप का, तो वो स्पॉन्सरशिप का टेस्ट आप दीजिए। हो सकता है कि स्पॉन्सरशिप आपको घर पे बैठकर ही देना हो, स्पॉन्सरशिप का जो टेस्ट है ऑनलाइन अपने लैपटॉप पे, क्योंकि अभी जैसे कि लॉकडाउन है तो हो सकता है कि ये लोग कहीं पे कंडक्ट ना कराए एग्ज़ाम, घर पर ही कराए ऑनलाइन। वो आपको लिंक दे देंगे, पासवर्ड दे देंगे, वहाँ से आपको लॉगिन करके ऑनलाइन टेस्ट देना होगा। ये हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा ऐसा ही होगा, ये हो सकता है। ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड। फिर उसके बाद एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि अगर लॉकडाउन ये ज़्यादा लंबे टाइम तक चलता है तो हो सकता है कि कंपनी आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ही इंटरव्यू ले। ठीक है, स्पॉन्सरशिप का। तो वीडियो कॉल करके या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, स्काइप कॉल करके आपसे इंटरव्यू ले, तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है। तो हर चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को एज अ शॉक आपको नहीं लेना है। ठीक है। हर चीज़ के लिए अपने माइंड को प्रिपेयर कीजिए। तो एक बार स्पॉन्सरशिप टेस्ट आपका हो जाए, इंटरव्यू वगैरह हो जाए, कॉलेज में सब कुछ फॉर्म वगैरह फिलअप हो जाए, सब कुछ सही से हो जाए, तो मीनवाइल हो सकता है कि IMU भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म लॉन्च कर दे। ठीक है। तो IMU जैसे ही आप भरेंगे, उसका फॉर्म भरेंगे, वो फॉर्म डिटेल्स आपको कॉलेज में शेयर करना पड़ेगा। ठीक है। तो वो जैसे ही आप हो जाता है, आप IMU जैसे ही क्लियर करेंगे, उसके बाद आपको एडमिशन मिल जाता है। ठीक है। कंपनी के स्पॉन्सरशिप में अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप लेटर दे देती है। ठीक है। स्पॉन्सरशिप लेटर आपको मिल जाता है तो उसके बाद ये यूँ समझ लीजिए बस आपके पास अब बचा क्या है, IMU क्लियर करना। अगर आप IMU क्लियर नहीं कर पाते हैं तो उस केस में स्पॉन्सरशिप का कोई फ़ायदा नहीं है, समझिए। तो IMU क्लियर करना ज़रूरी है और स्पॉन्सरशिप तो है ही है। ठीक है। तो ये अभी ये ऐसा हो रहा है कि स्पॉन्सरशिप पहले ही हो जा रहा है, IMU का कहीं को अता पता है नहीं, तो स्पॉन्सरशिप पे फोकस कीजिए। ठीक है। साथ में IMU की भी तैयारी रखिए, जो भी आपके 11th-12th के सिलेबस है उसको अच्छे से रिवाइज करते रहिए। मैथ्स के क्वेश्चंस अच्छे से कीजिए। ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मैंने बताया था 200 क्वेश्चंस आते हैं इसमें। नो नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग कुछ नहीं है। साथ ही जैसा मैंने आपको बताया था कि स्पॉन्सरशिप टेस्ट के लिए और स्पॉन्सरशिप का जो इंटरव्यू होता है मेनली उसके लिए शिप की बेसिक डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। कुछ बेसिक लॉज, कुछ बेसिक इक्विपमेंट्स जो शिप में यूज़ होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक बुक मैं आप लोगों के लिए बना दूँ, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, एक समरी टाइप। ठीक है। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में शिप से रिलेटेड, वो सारा मैं उसमें इंक्लूड करने वाला हूँ। प्लस जो बेसिक डिटेल्स हैं शिप की, वो भी मैं उसमें इंक्लूड करने वाला हूँ। तो आई होप विद इन अ वीक मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा। जैसे ही मेरे पास ये बुक बन जाता है, रेडी हो जाता है, तो मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को बता दूंगा कि बुक अब बन चुका है, लाइव है, तो आप उस बुक को एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी इसको बना पाऊँ ताकि आप सभी को हेल्प हो। ठीक है। जैसे ये बन जाएगा मैं आपको बताऊँगा। ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, और जैसा मैंने बोला वैसा कीजिए। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं ट्राई करूँगा कि इसको सॉल्व कर सकूँ। मेरा इंस्टा ID भी मैंने दिया हुआ है, तो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली अगर कोई डाउट है तो। ठीक है। अगर मुझे कुछ पता होगा या कुछ भी चीज़ होगी तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। ठीक है। थैंक यू।